घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जिसके कि कवि हैं और वो जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं। कवि ने जेल के प्रवास के दौरान ही इस कविता की रचना की है। सावन का महीना है, लगातार बारिश हो रही है, कवि को अपने घर की याद सता रही है। जब कवि कहते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में भी बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश जो 5 है, इसमें जब कवि के पिता कवि की याद करके रोने लगते हैं तो उसकी माँ, कवि की माँ उनके पिता को समझाती है। उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। एक औरत के अंदर चाहे जितना भी बड़ा दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, लेकिन वो अपनी पीड़ा को सबके सामने प्रकट नहीं करती है। और वो अपने पुत्र के जेल प्रवास में है, जेल में बंद है, अनेक कष्टों का सामना भी कर रहा होगा, परंतु माँ अपने पति को समझाती है। वो क्या कहती है इस पद्यांश के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कवि ने इस कविता को जेल में जब बंद थे तो उन्होंने घर की याद करते हुए इस कविता को लिखा है। ये कवि की कल्पना की उत्कृष्ट रचना है। इसमें देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। ये तुम्हारी ही लीक है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जब उसके पिता भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगता है, भवानी की याद सताने लगती है, तो माँ अपने पति को समझाती है, भवानी के पिता को समझाती है। और माँ कहती है कि इतना दुख जब माँ अपने पति को समझा रही होगी तो अपने हृदय का दुख को उसने कैसे दबा लिया होगा। कवि कहते हैं उसकी माँ ने कितना दुख सहा होगा जब वो अपने पति को समझा रही होगी, उसके पिता को समझा रही होगी। वो अपने पति से कहती है कि आपकी आंखों में किस लिए इतना पानी है, आप क्यों रो रहे हैं। और भवानी जेल में अच्छी तरह से होगा, वो तुम्हारा मन समझ के, वो जानता है कि आपके मन में क्या है, आपके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। वो आपके मन को अच्छी तरह समझता है। वो आपके मन को, आपके मन के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आन के लिए, वो देश की रक्षा के लिए वो जेल में गया है, देश की आज़ादी के लिए वो जेल में बंद है। और जो बच्चा आपके मन को समझकर कि मेरे पिता किस बात से गौरवान्वित होंगे, आपके गौरव को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान को, आपके मान को बढ़ाने के लिए वो जेल गया है, तो आपका ये रोना उचित नहीं है। गया है सो ठीक ही है। माँ कहती है अच्छा है वो गया है, आपके मन को समझ कर जेल में है। ये तुम्हारी ही लीक है, ये आपकी ही परंपरा है कि देश, हम सब के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है और देश के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे कुल की परंपरा है, आपके कुल की परंपरा है, आपके वंश की परंपरा है। उसी परंपरा का पालन करते हुए वो जेल में बंद है। अगर माँ कहती है अगर वो जेल नहीं जाता, जहाँ पे सारे स्वतंत्रता सेनानी जेल जा रहे थे और वो अपने पैरों को पीछे हटा लेता, वो कायरों की तरह पीछे आ जाता, तो मेरी कोख जहाँ से मैंने इसको जन्म दिया है वो कलंकित हो जाती। कि कैसी माँ है, इसका बेटा देश को आज़ाद कराने के संग्राम से वो पीछे हट गया और अपनी माँ की गोद में छिप गया। अच्छा हुआ जो मेरा बेटा जेल चला गया, उसने मेरी कोख के मान को बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने मेरी कोख के सम्मान को बढ़ाया है, उसके मान को बढ़ाया है। इस तरह हो न कच्चे, माँ कहती है आप कमज़ोर मत पड़िए, इस तरह हो न कच्चे, आप इस तरह के रोइए मत, आप कमज़ोर मत पड़िए। अगर एक पिता रोएगा तो उसके और जो बच्चे हैं जो घर में हैं वो अपने पिता की इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो भी भावुक होकर रोने लगेंगे, तो घर का माहौल उदासी से भर जाएगा। इसलिए आप मजबूती से उस परिस्थिति का सामना करिए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि भाई के ना रहने पर और भी भाई बहन दुखी हैं, लेकिन पिता अगर मजबूती से उनको समझाता है तो बच्चों के अंदर हौसला आता है, साहस आती है, हिम्मत आता है और वो बच्चे भी उसका सामना करते हैं। पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है।
माँ द्वारा धैर्य बंधाने का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। लीक पर चलना, पाँव पीछे न हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरे का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। संवाद शैली में है ये पद्यांश। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति व्यक्त हुई है।